नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सोच रहे होंगे कि आज इस क्लारा क्लास में आए हैं, जाने क्या देखने को मिलेगा, जाने क्या सीखने को मिलेगा। लेकिन भरोसा रखिए, जाने क्या तो मिलेगा ही, और उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि अब आप क्लारा क्लासेस के साथ हैं और मैं आपका शिक्षक विजय नारायण गर्ग। याद रहेगा, विजय नारायण गर्ग मेरा नाम है। ये क्लारा क्लासेस में मैं मुख्य रूप से आपके लिए लेकर के आया हूँ विज्ञान के कोर्सेज, जिसमें से आज का जो पार्ट है वो है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान के बारे में आपने पढ़ रखा है, पहले भी कक्षाओं में बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, 9th में भी पढ़ा है, अब आप 10th में आ चुके हैं। और यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड इस भारत का एक प्रकार से सबसे बड़ा बोर्ड है, जिस आधार पे एक ही प्रदेश के बहुत सारे बच्चे माध्यम से पढ़ते हैं, और आप उसका हिस्सा हैं। इसलिए अपने आप को धन्य मानिए और भी ग्लेड फील करिए, क्योंकि आप क्लारा क्लासेस के साथ में। तो आइए हम शुरू करते हैं इस कक्षा 10 की भौतिकी की पहली कक्षा, जो कि शुरुआत होती है प्रकाश से। प्रकाश नाम ही बहुत है, यह आपके जीवन में प्रकाश भरेगा, वही भौतिक का प्रकाश। तो शुरुआत करते हैं प्रकाश से। अब जरा थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। आप में से अगर किसी का नाम प्रकाश हो तो जरा और फोकस कीजिएगा, ये प्रकाश है क्या चीज़। देखिए, आपने ये देखा होगा कि जैसे अभी मैं इस कमरे पे जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, एकदम से बल्ब ऑफ कर दूँ, यानी स्विच ऑफ कर दूँ, और बल्ब जो लाइटिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी, तो क्या होगा? क्या होगा? अंधेरा होगा। बिल्कुल सही बात है। जब लाइटिंग बंद कर दी जाती है अथवा दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं तो क्या रहता है? अंधेरा रहता है। और फिर हम क्या करते हैं? स्विच ऑन कर देते हैं, ये सूरज निकल आता है, तो वही अंधेरा किस में बदल जाता है? उजाले में। तो वो क्या ऐसी चीज़ आ जाती है कि उजाले में बदल जाता है? तो वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और अंधेरे में क्या होता है? हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। अब दिखाई नहीं देती तो सब सन्नाटा, कुछ नहीं, सावधान वाइस पसेरी। अब उसमें होगा क्या? जब हम ऑन करेंगे, यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हमें अन्य पदार्थों को दिखाई देता है, ये देखने का अवसर मिलता है। समझ में आ गई? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा आपने बहुत तरह की पढ़ी होगी, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ये 9th में पढ़ के आए होंगे आप। तापीय ऊर्जा पढ़ा है ना? तो बस वही सारी चीज़ें हैं, और प्रकाश भी उसी प्रकार से एक ऊर्जा है। अब होता क्या है कि ये प्रकाश निकलता कहाँ से? तो सबको पता है सर जी, प्रकाश कहाँ से निकलता है? अपने घर से निकलता है। अरे घर, वो बच्चे वाला प्रकाश नहीं, ये वाला प्रकाश जो ऊर्जा है। तो ये जो ऊर्जा है वो कैसे निकलेगी? कोई ना कोई एक स्रोत होगा, वो जहाँ से निकलता है वो सोर्स होगा, तो वो सोर्स कहलाएगा प्रकाश के स्रोत। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का, तो बिजली के बल्ब का, मोमबत्ती जला दिया, डिब्बी जला दिया। डिब्बी आप लोग नहीं जानते होंगे, पहले हुआ करती थी, वो मिट्टी के तेल से जलाई जाती, डिबिया करके बोलते थे उसको। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रकाश के क्या हैं? स्रोत हैं। अब प्रकाश के स्रोत के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको भ्रमित करती हैं कि ये प्रकाश दे रही हैं, लेकिन वो प्रकाश देती नहीं, सिर्फ वो चमकती हैं। कब? जब कोई उसमें दूसरा प्रकाश पड़ता है। तो इस प्रकार से हम जो प्रकाश स्रोत हैं, क्या प्रकाश के स्रोत, ये आप नोट भी करते चलेंगे साथ साथ में। जो प्रकाश के स्रोत हैं वो कौन कौन से? 2 तरह के होते हैं प्रकाश स्रोत, 2 तरह के। पहला दीप्त। कैसे? दीप्त। दूसरा अदीप्त। इसको मतलब समझ लीजिए भैया, क्या है दीप्त, क्या होता है और अदीप्त क्या होता है। अभी हमने बताया कि प्रकाश कुछ जगह से तो निकलता है, अर्थात जिस बिंदु से प्रकाश स्वयं निकलता है वो स्रोत कैसा हो गया? दीप्त हो गया। जैसे सूरज, जो सूर्य है, सन, वो क्या है? खुद अपने आप निकलता है ना, कुछ वो चार्ज करने जाता है? नहीं जाता। टार्च हो गई,
टार्च से जो प्रकाश निकलता है वो टार्च हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, एलईडी हो गई, मोमबत्ती हो गई, ये सब क्या है? ये प्रकाश के दीप्त स्रोत हैं। कैसे स्रोत हैं? दीप्त। उदाहरण आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, बस बहुत है इतना। ऐसे तो कुछ और अदीप्त में क्या? अदीप्त में क्या है कि वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। जब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते तो वो कैसे होते हैं? जैसे अदीप्त में हमने क्या किया, कोई कांच का टुकड़ा रख दिया। क्या रख दिया? कांच। अब कांच क्या करता है? कांच अगर रखा है तो उसको अपने आप चमकेगा क्या? नहीं चमकेगा। लेकिन जब उस कांच में कहीं से प्रकाश पड़ेगा तो चमकनेगा। तो आप उसमें भ्रमित हो जाएंगे कि कांच चमक रहा है, जबकि वो कांच नहीं चमक रहा, वो चुपचाप रखा है। ऐसे ही कहानी है हमारे चंदा मामा की। चंदा मामा क्या करता है? चंदा मामा, जिसको मामा बोलते हैं, बचपन में बोलते थे, अब नहीं बोलते, तो कहते हैं मून है, दिस इज मून। तो वो छोड़िए, चंद्रमा का कंसेप्ट क्या है कि इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब ये चमकता है। तो ये भी किस में आएगा? ये आएगा अदीप्त में। ध्यान रखेंगे आप सब। ये आएगा कांच, चंद्रमा। ठीक है, ऐसे उदाहरण आप अदीप्त के लिए ले सकते हैं। बहुत है इतना, ये चमकते हुए प्रतीत होते हैं। तो अदीप्त और दीप्त दो स्रोत होते हैं जिनसे प्रकाश ऊर्जा निकलती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, आप जान चुके हो। इसके दो स्रोत होते हैं, दीप्त स्रोत, अदीप्त स्रोत। दीप्त स्रोत का मतलब जिनसे प्रकाश स्वयं से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, अर्थात निकलता है। जिन स्रोतों से प्रकाश उत्सर्जित होता है वे कहलाते हैं दीप्त स्रोत। उदाहरण ये, जिन स्रोतों से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता बल्कि उत्सर्जित होता हुआ प्रतीत होता है या चमकता है प्रकाश पड़ने पर, वो कहलाएगा अदीप्त स्रोत। इसके उदाहरण कांच और चंद्रमा। तो इस प्रकार आपको समझना है। नोट्स भी आपको हम पहुंचाएंगे आपको मज़ेदार तरीके से, लेकिन बच्चे मन के सच्चे, और आप उस प्रकार से सच्चाई से अपनी पढ़ाई करेंगे तो आपको नोट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको मज़ा भी आएगा। ये टॉपिक हो गए प्रकाश की ऊर्जा और इसके बारे में। अब जरा हम बात करते हैं, ये मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। प्रकाश के गुण पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। खाली प्रकाश के गुण, गुण मतलब कि प्रकाश में ऐसी कौन कौन सी खास चीज़ें हैं। तो पहली बात कि अगर सामान्य परिस्थिति है, सामान्य परिस्थिति मतलब कोई उसमें बाधा ना आए सामने, तो प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। कैसे? सीधी रेखा में। पहली गुण हो गया। दूसरी बात कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब ये कैसे है, क्या होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें? तो ऐसी तरंगें जिनको चलने के लिए, अब तरंगें क्या होती हैं नाम में पढ़े होंगे आप, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको आप सबको ध्यान नहीं देना है। वो आप एक क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे तो आपको सब समझ जाएंगे। अभी अब ये समझिए कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और वह बिना माध्यम के भी चल लेता है। माध्यम होता है तब तो चलता ही है, उसकी चाल बदल जाती है, लेकिन बिना माध्यम मतलब जिसको बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात में भी चलता है, तभी तो सूरज के यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, बीच में हवा नहीं होती, तो प्रकाश आ जाता है, मतलब वो बिना माध्यम के भी चल रहा है। ठीक है। इसके बाद प्रकाश में बहुत सारे गुण होते हैं, व्यतिकरण का, विवर्तन का, ध्रुवण का, ये सब आगे आप चल के पढ़ोगे। प्रकाश में कई तरह की तरंगें होती हैं, लेकिन जिन तरंगों को हम देख पाते हैं उनको बोलते हैं दृश्य तरंगें। क्या बोलते हैं? दृश्य तरंगें। उनकी तरंगदैर्घ्य होती है 4000, हालांकि होती 3900 से है, लेकिन आप समझिए 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है ये आप सब भविष्य में पढ़ोगे जब 11वीं में जाओगे। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है कि 1 मीटर का 1/10⁻10वां भाग, ये एंगस्ट्रॉम होता है, बड़ी चीज़ होती है। तो आप भी अपने अपने काम की चीज़ निकालिए बस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक सबसे बड़ी खास बात कि आप कभी कंफ्यूज ना हो, प्रकाश हमको दिखाई नहीं देता।
ये क्या सर जी, हम तो रोज देखते हैं प्रकाश को दिखाई नहीं देता, आता नहीं सूरज के यहाँ से। अच्छा, तुमको प्रकाश दिखाई देता है? नहीं बबुआ, प्रकाश नहीं दिखाई देता, बल्कि जब प्रकाश किसी चीज पर पड़ता है तो हमको वो चीज दिखाई देती है, प्रकाश नहीं। ये ध्यान रखना, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि ये वस्तुओं को देखने में सहायक है, मदद करता है। अगर प्रकाश नहीं तो वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इस प्रकार से समझो, ठीक है। और क्या खास बात है, प्रकाश अगर किसी चमकदार चीज में पड़ता है तो क्या होता है? बताइए बताइए, कभी वो किए हो? शीशा, शीशा जानते हो ना, इसमें मिरर ऐसे देखते हो ना, दर्पण। सुबह सुबह लग गए, आईने के 100 टुकड़े हमने करके देखे हैं, तो वो नहीं, वही आईने को आपने कभी चमकाया करके देखा है? यहाँ देखा है, वहाँ देखा, दीवारों में लगाया, बचपन में लगाए होंगे भैया कहीं ना कहीं। अब बड़े हो गए तो क्या हुआ, तो भैया हाई स्कूल में आ गए, अब नहीं लगाएंगे। लेकिन वो चमकता है जब, वो किसके कारण होता है? उसको कहते हैं परावर्तन। वो आता है, प्रकाश चमकता है। और वही चीज़ क्या आता है, लेंस में से देखते हैं, चश्मा लगा के ऐसे करके, तब भी प्रकाश इस पार से उस पार हो जा रहा है। तो ये सब गुण अपवर्तन के, परावर्तन के, सब किस में होते हैं? प्रकाश के। तो ये सब चीज़ें प्रकाश के गुण में हैं। आपकी किताब में लिखा भी होगा, लेकिन हम क्लास में हैं तो उसको थोड़ा जिक्र कर ले रहे हैं। किताब में तो बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन किताब आपको समझाती नहीं है, सिर्फ लिख के आपको दे देगी, उसमें आपको अपना भेजा खपाना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और साक्षरता बिन कल्याण नहीं। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ये थे प्रकाश के गुण। अब खास बात क्या है कि प्रकाश के कुछ माध्यम हैं। कैसे, ये आप समझ गए, प्रकाश समझ गए। अब प्रकाश के क्या पढ़ते हैं हम? माध्यम। माध्यम क्या होता है? पहले हम माध्यम की ही बात कर लें। आपके कोर्स में है, बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकाश संबंधित, हम क्रम से आगे बढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा। तो माध्यम होता क्या है? माध्यम का मतलब कि जिससे होकर प्रकाश जाए। समझ में आई बात? जैसे मैडम अंग्रेजी में मीडिएटर कह देते हैं उसको, ये मीडियम कहते हैं। ये मीडियम क्या है, किसके माध्यम से आप आए हो? जैसे आपसे कहा गया कि आप ये वीडियो देख रहे हो, किसके माध्यम से? तो किसी ने आपको यूट्यूब की लिंक शेयर की होगी, या इस प्ले स्टोर में जो चैनल है उसका लिंक प्रोवाइड किया होगा, वहाँ से आपने ज्वाइन किया होगा, फिर आप क्लास में आके जो देख रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप कहलाती हैं माध्यम। तो ऐसे ही अगर प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके बीच में कोई ना कोई रास्ता होता होगा। जैसे आप अपने घर से इस चैनल तक आए हो तो बीच में एक माध्यम है। किसका माध्यम है? नेटवर्क का माध्यम है, उस नेटवर्क के थ्रू आप इसमें आए हो। तो ऐसे ही प्रकाश के माध्यम भी 3 तरह के होते हैं। पहला पारदर्शी, नाम समझते जाइए, पारदर्शी। फिर अपारदर्शी, ये कैसा नाम है? ये भी मैं सब समझा दे रहा हूँ, अभी आप भैया धीरे धीरे आए हो ना, अभी बहुत मजा आएगा। और फिर होता है पारभासी। अब जरा इनकी चर्चा कर लेते हैं। कुछ कठिन थोड़ो ना है, सिर्फ हमको समझना है उसमें। पारदर्शी मतलब दर्शी माने दिखाई दे। किधर दिखाई दे? पार दिखाई दे, मतलब इस पार से उस पार। समझ गया? अगर इस पार से उस पार किसी चीज में साफ साफ दिखाई दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? वो जो चीज होगी उसी चीज का नाम है पारदर्शी माध्यम। जैसे आप कांच का टुकड़ा ले लीजिए, साफ सुथरा एकदम चमकता चमकता, अपने घरों में खिड़कियों में लगे होते हैं। हमने देखा मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो वो जो खिड़की में दिखाई दे रहा है चांद का टुकड़ा, अर्थात क्या? वो खिड़की का जो माध्यम है कैसा है? पारदर्शी है, तभी तो इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है। तो इस पारदर्शी माध्यम में क्या हो जाएगा? इसके उदाहरणों में आप लिख सकते हो कि कांच है, और कांच के अलावा भी अगर आप सिंपल उदाहरण लेना चाहो एकदम, हमारे चारों तरफ क्या है? आप कहोगे दुनिया है। अरे दुनिया तो है, लेकिन चारों तरफ एकदम पास पास क्या है जो हमको दिखाई नहीं देती आँख से?
सोचो 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 जी। हाँ, वायु, एकदम सही। तो वो जो हवा है आसपास आपके, वो भी कैसा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम है। तो ये उदाहरण हो गए पारदर्शी के, आप आसानी से समझ गए। फिर हमने इसके बाद इसकी बात ना करके इसकी बात करते हैं, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा। अब इसमें क्या किया? अपारदर्शी। आ मतलब छोटे बच्चों को जैसे खाना खिलाते हैं ना, खाना खाओगे? तो मतलब वो ना कह रहा है। तो अपारदर्शी, पारदर्शी समझ में आ गया कि जिसमें ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश इस पार से अर्थात एक पार से दूसरे पार चला जाए बिना किसी परेशानी के। थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी भाई, जाओगे तो थोड़ा दिक्कत तो लगेगी। तो वो क्या कहलाएगा? पारदर्शी माध्यम। जैसे वायु हो गया, कांच हो गया। अब ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार आ जाए, मतलब न जाए, तो वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। अब इसके तरीके क्या? आप लकड़ी ले लो, लकड़ी का गुटका ले लो भैया इसे, अब भला पार करके देख लो, डस्टर ले लो, फिर कह दो ये दिखा सर जी, दिखाई नहीं दे रहे आप आगे। तो कैसे दिखाई देगा भाई? ये डस्टर है, ये अपारदर्शी माध्यम है। तो प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक, प्लास्टिक तो अपारदर्शी नहीं होगा, कुछ प्लास्टिक आता है ना उसमें से दिखाई दे जाता है। तो लकड़ी ले लो, ईंट ले लो, पत्थर ले लो, इनमें दिखाई देगा क्या? ये सब कैसे कहलाएंगे? अपारदर्शी। अब एक बीच का मामला है, मेल हो गया, फीमेल हो गया, मेल फीमेल यहाँ ना कह के पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया। मेल फीमेल बड़ा मजा आ रहा है सुन के, पता नहीं गुरु जी कुछ नया बताने वाले हैं फिजिक्स में। ऐसा नहीं है भाई, मन से समझो, मजा आएगा। पारभासी का मतलब क्या है? पारभासी, अगर हम इसको ढंग से तोड़ें तो ऐसा आभास हो रहा है कि पार हो गया, लेकिन वो ढंग से पार नहीं हो रहा भैया। नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, भ्रम हो रहा है। भ्रम कैसे हो रहा है कि पार हो गया कि नहीं हुआ? मतलब ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार कुछ मात्रा में जाता है। कुछ मात्रा में कैसे? जैसे आपने क्या किया, कोई टुकड़ा ले लिया कागज का, तेल लगा लो घिस के, और फिर उसमें देखो तो कुछ धुंधला धुंधला चमकेगा। ये खुरदरा कांच ले लिया, तो जैसे लिख दो, इसे तेल लगा कागज, उसमें कभी झांकना, कोई कागज हो, तेल, कोई खुरदरा कांच हो, उसमें कैसे प्रकाश जाता है? एकदम उस पार से उस पार दिखाई देता है? नहीं। जब खुरदरा कांच होगा, तेरभासी होगा, और सामने कोई चीज निकलेगी तो हमको लगेगा कुछ निकल गया। क्या निकल गया? हम उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। अर्थात प्रकाश इतना जाता है, कुछ आंशिक रूप में जाता है। तो ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से इस पार से उस पार जाता है, वो क्या कहलाता है? पारभासी कहलाता है। बस इतनी सी बात थी, वही समझना था। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमने बात कर ली कि प्रकाश क्या चीज़ है। प्रकाश के बाद बात की कि प्रकाश निकलता कहाँ से है, अर्थात उसका स्रोत क्या है। तो दो तरह के स्रोत निकले, दीप्त और अदीप्त। फिर हमने बात की प्रकाश के गुण के बारे में। उसके बाद बात की कि हमने प्रकाश के माध्यम क्या है। अब जरा देखें कि प्रकाश में आता क्या चीज़ है, किस चीज़ से मिलकर प्रकाश बनता है, उसकी बात करते हैं। तो अब हम आते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं संक्षिप्त के लिए, नीचे उदाहरण लिखे हैं, ऊपर माध्यम के प्रकार लिखा हुआ है। आप ये क्लियर किया। अब आप आ गए प्रकाश की किरणें। अब पूरे दिन यही किरण किरण सुनते सुनते मज़ा आ जाएगा आपको। तू है मेरी किरण। तो किरण कैसी है? वो प्रकाश की किरण है। और वो कैसे समझेंगे? प्रकाश किरण। अब ये प्रकाश किरण किस तरह से जाते हैं जरा समझना। जैसे प्रकाश की किरणें 3 तरह की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 तरह की। उनको भी हम यहाँ डिफाइन कर दे रहे हैं। अर्थात जो हमारे पास जो प्रकाश आता है वो किस तरह से आता है? कहीं स्रोत से निकल के आ रहा होगा ना। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे जला दिया
लैम्प, क्या जला दिया? लैम्प, ये जल गया लैम्प भैया। तो प्रकाश ऐसे ऐसे निकलेगा ना, इससे ऐसे चित्र बनाते हो ना, तो जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे किस तरह, ये इसको क्या दिखा दो, एक बिंदु दिखा दो ऐसे करके, और यहाँ से प्रकाश ऐसे ऐसे निकल रहा है, सब ऐसे ऐसे से जाएगा तभी तो आगे फैलेगा। ये छोटी सी मोमबत्ती जलाने पूरे घर में प्रकाश हो जाता, कैसे हो जाता है? जब ऐसे ऐसे फैलता है। तो ये जो फैलता हुआ जा रहा है, बाहर निकल रहा है, ये एक रूप हो गया प्रकाश का। वो रूप कैसा होगा वो भी हम समझाते हैं, उन्हीं का नाम है प्रकाश का किरण। तो ये कैसे समझेंगे? ये हम ऐसे समझेंगे, ये 3 तरह के होते हैं। पहला अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण, ठीक है। फिर अपसारी, देखना बहुत मजा आएगा पढ़ने में। और तीसरा समांतर। बस, इसके अलावा कोई कंडीशन प्रकाश किरण में नहीं हो सकती, ध्यान रखना। अब इनका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। अभिसारी मतलब कोई ऐसा बिंदु है जिसमें कहीं से प्रकाश सारी के सारी भीतर, समझना, नाम से समझो। कक्षा 10 के हो, अभी से आदत डाल लोगे फिजिक्स को पढ़ने के, कैसे पढ़ी जाती है, तो आपको आनंद आएगा। तो अब जरा समझो, अभिसारी किरण किसे कहते हैं? तो इसको नाम देखो क्या लिखा, यानी भी माने भीतर तरफ, भीतर मतलब अंदर तरफ, सारी माने सब के सब, आ जाओ सारी, सारी आ जाओ। कहाँ आ जाओ? भीतर, इस बिंदु पे आ जाओ। तो जब किसी बिंदु पर प्रकाश किरणें आती हैं तो उस बिंदु पर आने वाली किरणों क्या कहते हैं? अभिसारी, आ जाओ भीतर। और इसका ये देखो, ये जो चिन्ह बना है ना, ये किरणें आ रही हैं। और इसी को ऐसे बना दो, ये। तो अब यहां से क्या हो लग रहा है? यहां आ गए वही लैंप वाली स्थिति। यहां से लग रहा अपसारी, अप माने ऊपर जाओ, सारी की सारी। तो जब किसी बिंदु से ऊपर तरफ जाती हुई दिखाई दे तो वो क्या कहलाएंगी? अपसारी। समझ में आ रहा है? बेझे में घुस रहा है? बस धीरे धीरे पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके सारे सिलेबस, सारा पैटर्न एक मेंटेन अपडेट करते हुए, आगे प्रैक्टिस कराते हुए सब कुछ पूरा होगा। इतना आसान नहीं है आपको किसी चीज़ में कमज़ोर बन पाना। आप क्लारा क्लासेस में हो, याद रखेंगे। अब सारी अभिसारी, अंतर समझ में आ गया। अब अंतर अगर समझ में आ गया तो समानांतर भी समझ में आ जाएगा। अब ऐसी किरणें कि ना वो अंदर जाए ना बाहर जाए, अब बताओ इसमें क्या बताओगे? क्या ये किरणें कभी आगे जाके मिलेंगी? सब बिल्कुल रेल की पटरी के बाद वाली स्थिति, सब जा रही हैं ऐसे। अगर ऐसे हो गई तो अभिसारी, ऐसे हो गई तो अपसारी, अगर ऐसे चली जाएं, यानी ऐसी प्रकाश किरण, किरण मतलब क्या? किरण का मतलब कि प्रकाश जिस तरह से आता है उसके मार्ग को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। और जब बहुत सारे किरण ऐसे आ गए तो उसे कहते हैं प्रकाश किरण पुंज। पुंज माने झुंड। प्रकाश बहुत सारे आ गया, एक पतली पतली रेखा चली जाए, जिस रेखा में प्रकाश चलता है, अभी हमने कहा था ना प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो जिस रेखा में प्रकाश चलता है उस रेखा के यानी रास्ता को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। और वही जब कई सारी किरण इकट्ठा चलें तो प्रकाश किरण पुंज चल रहा है। और ऐसी की प्रकाश किरण पुंज जो एक बिंदु पर आती हुई लगती हैं या मिलती हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। जब एक बिंदु से जाती हुई दिखाई दे तो अपसारी। और जब किसी बिंदु पर ना मिले, इकट्ठा एक दूसरे के समांतर चलती चली जाए, तो वो कहलाएंगी समांतर किरण पुंज। समझ में आई बात? बस इतनी सी तो बात ही है, और इसके आगे क्या है? और इसके अलावा एक छोटी सी बात आपको और शेयर कर दे रहे हैं। हमने कहा कि प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। तो उसको आप मान लिए, अच्छी बात है। लेकिन एक घटना है कि प्रकाश मुड़ता हुआ भी प्रतीत होता है।
और उसे कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। वो कैसे? मान लीजिए सामने से ऐसे उजेला आ रहा है, देखो ऐसे। अब ये उजेला, उंगली मेरी देखो कितनी मोटी है, पतली सी है, कितनी देखो पतली सी उंगली, लेकिन प्रकाश देखो इसका कितना भयंकर पड़ रहा है। ऐसे ये देखो मुड़ रहा है ना, अगर प्रकाश सीधे आता तो एकदम मुड़ जाता है। ये अभी सबको समझ में नहीं आएगा, जब आप इंटर में जाओगे तो उसको पढ़ोगे। तो जब किसी प्रकाश की पतली प्रकाश किरण के मार्ग में कोई एक पतली बाधा आ जाती है तो प्रकाश उस बाधक किनारे से इसे मुड़ जाता है। उस मुड़ना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। याद रख लीजिएगा। तो आप अगर कोई कहे, मान लो आपने कहा प्रकाश गुण में, तो आपने जब कहो कि प्रकाश का गुण क्या है तो आप बताओगे प्रकाश सर जी सीधी रेखा में चलता है। तो आपने कहा, वो कहा वाह बेटा हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जी सर जी, हमारे सर जी यही बताए हैं। तो नहीं बेटा, आप कहोगे कि जब समान स्थिति होती है अर्थात उसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं आता तो सीधी रेखा में चलता है। अगर रास्ते में कोई अवरोध आ गया, अवरोध मतलब बाधा आ गई, तो उसके बैल सीन थोड़ा ना कैसे चला जाएगा, वो थोड़ा सा मुड़ के निकल जाएगा। और उस प्रकाश के मार्ग में आने वाली बाधा के कारण प्रकाश जो मुड़ता है उस मुड़ने को ही कहते हैं विवर्तन। तो अब कोई आपसे पूछे कि प्रकाश हमेशा मुड़ता है, तो हमेशा नहीं मुड़ता। हमेशा सीधे रेखा में चलता है, हमेशा सीधे रेखा में नहीं चलता, चलता सीधा है, लेकिन अगर कोई बाधा आएगी तो निकल जाएगा पतली गली से। समझ में आई बात? तो ये थे प्रकाश के कुछ मूल कॉन्सेप्ट। इसके बाद अब हम कल से शुरुआत करेंगे प्रकाश का परिवर्तन, उससे संबंधित चीज़ें, परिभाषाएं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, मज़ेदार चीज़ें पढ़ेंगे। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। आपको एक बहुत काम की चीज़ आज बताते हैं कि कम बोलना, ज़्यादा सुनना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, और कम पढ़ना और ज़्यादा चिंतन करना। चिंतन करना ये नहीं कि किताब खोल लिया, 2 अक्षर पढ़ लिया, सोचने लगे अरे क्या हुई कल स्कूल जाएगी यार, ऐसे नहीं सोचना। उस पढ़ाई के बारे में चिंतन करना। अगर आपने ये चीज़ सीख लिया तो आपको बुद्धिमान बनने से कोई नहीं रोक सकता। डेट्स माई चैलेंज। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं कल के नई क्लासेस में नई ऊर्जा के साथ। आप सबका स्वागत करूंगा और तब तक के लिए नमस्कार। आप जाइए, जो आज पढ़ा है उसको किताब में देखिए, मिलान कीजिए। कोई डाउट आए तो कल की क्लास में क्लियर कीजिएगा अथवा कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। आपके विजय सर जी तो मौजूद ही हैं, फिर किस बात की चिंता। धन्यवाद।